और बचपन में हमें हर काम के लिए रोना पड़ता था। इससे पता ये चला इंसान जब पैदा होता है अपने बचपन के अंदर सबसे ज्यादा कमजोर और सबसे ज्यादा आजिज होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ौफ़िन, वही अल्लाह है जिसने तुमको पैदा किया इस हाल में कि तुम कमजोर थे। कमजोरी समझ में आ गई? कितने कमजोर थे? हर काम के लिए रोते थे। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया सुम्मा जअल मिन बादि ज़ौफ़िन क़ुव्वतन, फिर उसने धीरे धीरे तुम्हारी कमजोरी को दूर कर दिया। अब तुम जवान होने लगे, अब तुम ताकतवर होने लगे, अब तुम्हारी हड्डियां मजबूत होने लगी, अब तुम चलने लगे, अब तुम भागने लगे, अब तुम दौड़ने लगे, अब तुम मजबूत हो गए, अब तुम जवान हो गए, तुम्हारे बदन के अंदर ताकत आ गई, तुम्हारा खून गर्म हो गया, अब तुम्हारी हड्डियां भी मजबूत हो गई, तुम जवानी की हालत में पहुंच गए। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु। आवाज़ थोड़ी पतली कर दी, थोड़ा पतला कर दीजिए आवाज़। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु, वाशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ौफ़िन सुम्मा जअल मिन बादि ज़ौफ़िन क़ुव्वतन सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ौफ़न व शैबा यख़्लुक़ु मा यशाअ व हुवल अलीमुल क़दीर। बावक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम सामईन, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन ख़वातीन, बग़ैर किसी तमहीद के सीधे अपनी बात पर आते हैं। और आज मुझे आप लोगों के सामने जो कुछ बातें रखनी है वो ख़ास तौर से ये जो छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं और ये जो हमारे नौजवान दोस्त और नौजवान साथी बैठे हुए हैं, मुझे इनसे ख़ास तौर से वो बातें करना है। हम और आप लोग अच्छे तरीक़े से जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
इंसानी जिंदगी के 3 दौर बनाए। जो इंसान दुनिया के अंदर आता है उसके 3 दौर होते हैं। इंसानी जिंदगी के 3 हालात और 3 दौर होते हैं, 3 अदवार होते हैं। पहला दौर होता है बचपना, फिर दूसरा दौर आता है उसकी जिंदगी में जवानी का, और उसके बाद में तीसरा दौर आता है बुढ़ापे का, और जब चौथा दौर आता है तो इंसान खत्म हो जाता है, चौथा कोई दौर नहीं होता। ये 3 दौर होते हैं। कौन कौन से? बचपन, जवानी, बुढ़ापा, और उसके बाद इंसान खत्म। इंसान की जिंदगी के यही 3 दौर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तीनों दौर को कुरान करीम की एक आयत करीमा के अंदर बड़े अच्छे अंदाज में बयान फरमाया है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, वही अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, वही अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया। मिन ज़ोफ़िन, तुम्हें पैदा किया उसने इस हाल में कि तुम कमज़ोर थे। कैसे थे? कमज़ोर थे। अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया इस हाल में कि तुम कमज़ोर थे। इंसान जब पैदा होता है तो बहुत कमज़ोर होता है। इतने कमज़ोर थे कि भागना तो दूर की बात है, चलना तो दूर की बात है, तुम तो बैठ भी नहीं सकते थे। तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर थे जब पैदा हुए थे। यहाँ तक के जब जानवरों के यहाँ बच्चे पैदा होते, वो बच्चा पैदा होने के बाद में थोड़ी ही देर के बाद में भागने लगता है, दौड़ने लगता है, कूदने लगता है, उछलने लगता है। लेकिन इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो इतना कमज़ोर होता है कि उसको बैठने के लिए कम से कम 6 महीने का टाइम चाहिए होता है। 5-6 महीने के बाद वो सही से बैठने और फिर उसके और आगे फिर धीमे धीमे चलने के लायक होता है। इंसान जब पैदा होता है तो वो इंसान का बच्चा पैदाइश के वक्त जानवर के बच्चे से भी ज़्यादा कमज़ोर होता है। आपने देखा होगा बकरी का बच्चा पैदा हुआ और थोड़ी सी देर हुई बस यूं उछलना शुरू कर दिया, यहाँ भाग रहा है, वहाँ भाग रहा है, यहाँ कूद रहा है, वहाँ कूद रहा है। लेकिन इंसान जब पैदा होता है तो वो कितना कमज़ोर होता है। भागना, दौड़ना, उछलना, कूदना बहुत बड़ी बात है। वो चल भी नहीं सकता, वो बैठ भी नहीं सकता। उसी चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ोफ़िन, वही अल्लाह है जिसने तुमको पैदा किया और इस हाल में कि तुम कमजोर थे। इतना कमजोर थे, इतना कमजोर थे कि तुम्हें भूख लगती थी तो तुम बता नहीं सकते थे, तुम्हें प्यास लगती थी तुम बता नहीं सकते थे, तुम्हारे बदन में दर्द होता था तुम बता नहीं सकते थे, तुम बीमार हो जाते थे बता नहीं सकते थे, तुम्हारे पेट में भी दर्द हो जाता था तो तुम बता नहीं सकते थे, बता नहीं सकते, बोलना ही नहीं आता, इतना कमजोर है। अब जब भूख लगी तो रोना शुरू कर दिया, सर्दी लगी तो रोना शुरू कर दिया, गर्मी लगी तो भी रोना शुरू कर दिया, प्यास लगी तब भी रोना शुरू कर दिया। और तुम्हारे रोने को देखकर माँ ये समझ लिया करती थी कि मेरा बच्चा भूखा है, मेरा बच्चा प्यासा है, मेरे बच्चे को भूख लग रही है, प्यास लग रही है, या कोई तकलीफ है, कहीं बदन में दर्द हो रहा है। अपने आप से बता नहीं सकते, सिर्फ एक ही चीज है कि रोने लगो। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि इंसान रोता कब है? इंसान रोता कब है? इंसान रोता कब है? इंसान रोता उस वक्त है
जब वो बिल्कुल थक जाता है, हार जाता है और उसके पास में करने के लिए कुछ नहीं बचता। जब तक आपके बदन में ताकत है, जब तक आपके जिस्म के अंदर ताकत है, तब तक आप अपना हाथ पैर चलाते रहेंगे, कुछ ना कुछ भाग दौड़ करते रहेंगे अपनी परेशानी के वक्त में। लेकिन जब आपके बस के बाहर होगी, आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी बात, तो आप एक तरफ कोने में बैठ जाएंगे और रोना शुरू कर देंगे कि अब मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो पता ये चला कि इंसान जब बिल्कुल आजिज हो जाता है, बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है, तो रोना शुरू कर देता है।